हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अब्दुल बासित। दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपको एक कलाकार का जन्म कैसे हुआ उसके बारे में आपको बताया था, तो उम्मीद है आप लोगों को ये जानकर खुशी हुई होगी, आपको अच्छा लगा होगा कि भाई एक कलाकार जो है वो कैसे डेवलप हुआ। और उसी के साथ साथ मैंने आपको कैमरा एक्टिंग और थिएटर एक्टिंग के बारे में कुछ बताने की कोशिश करी थी। तो बेसिकली क्या होता है कि मैं इसी जो है क्लास को थोड़ा सा और विस्तार से आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा हमारे को करियर कैसे चुनना चाहिए। कुछ लोगों के रिव्यूज वगैरह भी आए कि भाई सर आप हमारे को जो है थिएटर एक्टिंग और कैमरा एक्टिंग के बारे में बताइए। तो मेरा अब भी जो है ये कहना ये है कि अगर आपको जो है कैमरा एक्टिंग करनी है या अगर आपको जो है सीरियल में काम करना है, टेलीविजन पे काम करना है, तो थिएटर एक अलग चीज है और ये आपका जो है कैमरा एक्टिंग एक अलग चीज है। इसमें आपको जो है चुनना पड़ेगा कि आपको जो है किस तरफ जाना है। क्योंकि अगर हम थिएटर की बात करें तो थिएटर जो है, थिएटर में जिस तरीके से आप ज्वाइनिंग करते हैं कि भाई थिएटर की जो है कुछ चीज़ उसके जो है एथिक्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो थिएटर के अंदर जो सबसे पहला रूल होता है, क्योंकि थिएटर के अंदर छोटे छोटे डायलॉग तो होते नहीं है, उसके अंदर बड़े बड़े डायलॉग्स होते हैं। उसके अंदर कभी कभार जो है एक आर्टिस्ट को जो है पूरी पूरी किताब जो है वो याद करनी होती है और उसे अपना ही डायलॉग नहीं, अपने को आर्टिस्ट का भी डायलॉग जो है उसे पता होना जरूरी होता है। क्योंकि अगर वो जब कोई डायलॉग बोल रहा है उसके बाद उसका जो है आर्टिस्ट, उसका को आर्टिस्ट उसके सामने वो डायलॉग बोलेगा, तो पलट के उसे क्या बोलना है उसे ये सारी चीज पता होनी चाहिए। तो थिएटर के अंदर जो सबसे पहला होता है कि भाई थिएटर के अंदर जो है जो सिखाने वाले थिएटर के गुरु होते हैं या थिएटर की एक्टिंग सिखाने वाले जो भी होते हैं, वो सबसे पहले कोशिश करते हैं कि आप लोगों की मेमोरी को शार्प करा जाए। तो आप लोगों की मेमोरी शार्प करने की तरफ उनका ज्यादा ध्यान होता है। फिर उसके लिए वो रियाज आपको करना सिखाते हैं, घंटों आप प्रैक्टिस करते हैं और फिर उसी के साथ साथ जो है आप लोग जो है फिर थिएटर के लिए पूरी तरीके से परिपक्व होते हो। अब हम थिएटर की करके बात करें, थिएटर जो है, थिएटर के अंदर आपको रिस्पांस किस चीज़ में कितना मिलता है। अब थिएटर के प्लेज वगैरह जो होते हैं हमारे कल्चर को लेके, या जैसे हमारी जो है रामायण वगैरह, ये भी काफ़ी प्रचलित है और देश विदेश में रामायण के बारे में बहुत सारे मंचन होते हैं। थिएटर पे बहुत सारे प्लेज वगैरह होते हैं। कुछ मेरे अपने स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने रामायण का बहुत अच्छी तरीके से मंचन किया है और पूरे हिंदुस्तान में जो है जगह जगह जाकर उन्होंने इस चीज़ का मंचन किया है। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन होती है। सपोज करिए थिएटर के अंदर जो है जितना भी जो है लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए जो चांस नहीं होता, या जो लोग एक बार मशहूर हो जाते हैं तो थिएटर के जो डायरेक्टर होते हैं या थिएटर को ऑर्गेनाइज करने वाले होते हैं वो ज़्यादा चांस नहीं लेते। अगर उन्हें लगता है कि भाई हमारा ये आर्टिस्ट सेट है और ये पूरी तरीके से डायलॉग हमारे हिसाब से बोल लेगा, तो वो लोग उसके साथ काम करते हैं। वो ज़्यादा इस तरफ नहीं सोचते कि नहीं इस बार हम जो है किसी और को चांस देंगे, अगली बार हम किसी और को चांस देंगे, तो ऐसा रिस्क वो लोग नहीं लेते हैं। अब इसी तरीके से जब कैमरा एक्टिंग की तरफ अगर आप जो है बात करते हो, तो कैमरा एक्टिंग एक इंटायरली डिफरेंट फील्ड है। अगर जो लोग भी जो है कैमरा एक्टिंग की तरफ आना चाहते हैं तो वो थिएटर एक्टिंग की तरफ मेरे अकॉर्डिंग ना जाएं। बाकी जो है चॉइस आपकी है, आप थिएटर एक्टिंग में जाना चाहें आप थिएटर एक्टिंग में जाएं, कैमरा एक्टिंग की तरफ आना चाहते हैं तो कैमरा एक्टिंग की तरफ आएँ। बाकी ये है कि अगर आप कैमरा एक्टिंग की तरफ आना चाहते हैं तो कैमरा एक्टिंग के एथिक्स जो है वो आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे थिएटर एक्टिंग डिफरेंट है, कैमरा एक्टिंग भी एंटायरली डिफरेंट है। कैमरा एक्टिंग के अंदर हमारे को एथिकली जो है साउंड होना बहुत ज़रूरी होता है, किस तरीके से हमको एक्टिंग करनी है। जैसे कि थिएटर के अंदर पूरी पूरी किताब याद करनी है, इसके अंदर पूरी पूरी किताब याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इसके अंदर जो टेक्निकलिटीज़ की जो मैं लास्ट क्लास के अंदर बात कर रहा था, तो इसके अंदर टेक्निकलिटीज़ बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी चीज़ है और इसे हमारे को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि हमारे डायलॉग जो हैं वो 3-4 पार्ट के अंदर डिवाइड होते हैं, तो हमारे को इमोशन और एक्सप्रेशंस जो हैं उसका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम अपने इमोशंस का ख्याल नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि मास्टर के अंदर हमने जो इमोशंस जो हमने दिया है वो हो सकता है कि हम मिड में ना दे पाएँ, या मिड में हमने दिया है तो हमारे को क्लोज के अंदर हम ड्रैग कर जाएँ। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, सपोज करिए 2 आर्टिस्ट आपस में बात कर रहे हैं। अब 2 आर्टिस्ट आपस में बात कर रहे हैं तो मास्टर उसका जो एस्टेब्लिश हो गया, दोनों आर्टिस्ट को जो है एक फ्रेम के अंदर कैमरामैन ने ले लिया। अब क्या होता है कि उसके बाद उन्हें जो है, अब जैसे कैमरा टेक्निकलिटीज़ की मैं बात करूं तो उनको जो है OSS लेना पड़ता है, एंड दिस इज नोन एज ओवर द शोल्डर शॉट। ये आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई ओवर द शोल्डर शॉट क्या होता है। तो अब जिस वक्त ओवर द शोल्डर शॉट चल रहा होगा तो उस वक्त जो है आप जो है फ्रेम में जो है आपका दूसरा को आर्टिस्ट वो भी फ्रेम में होगा। लेकिन एक बीच में एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर जो है थोड़ा सा डिफरेंट दिखाने के लिए कैमरामैन क्या करता है, कैमरामैन थोड़ा सा और क्लोज कर लेता है और उसके बाद जो है वो जो आर्टिस्ट जो है जिसका हम ओवर द शोल्डर शॉट का सपोर्ट ले रहे हैं वो आर्टिस्ट वहां से चला जाता है। अब ये जो है जब आर्टिस्ट वहां से रिमूव हो गया
तो उसके अंदर जो सबसे बड़ी जो है यहाँ पर एक्टिंग की बात ये आती है कि सामने आपके आर्टिस्ट नहीं बैठा और आपको एज्यूम करना है कि आपके सामने कोई बैठा है ना, आप उसके साथ बात कर रहे हैं और आपको बिल्कुल उसी तरीके से फील करना होगा कि जैसे अगर सामने वाले ने आपसे कोई बात करी है उसका जवाब आपको उसी हिसाब से देना है। तो कैमरा एक्टिंग जो है ये थोड़ा सा जो है अलग फील्ड हो जाती है। कैमरा एक्टिंग करने के लिए हमारे को बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखनी है, हमारे को बहुत सारी चीज़ें करनी है। और कैमरा एक्टिंग के अंदर सबसे बड़ी चीज़ है कि भाई ठीक है आपकी मेमोरी शार्प, तो यहाँ पर भी ज़रूरी है कि आपकी मेमोरी शार्प होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ जो है यहाँ पर एक होमवर्क होता है और वो होमवर्क के बारे में हमारे को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारे को जो भी हमारे को स्क्रिप्ट मिली है उस स्क्रिप्ट को हम अपने हिसाब से करके डिवाइड करेंगे। अगर हमारा छोटा डायलॉग भी है, सपोज करो कि अगर उसके अंदर डायलॉग लिखा हुआ है मैं तुम्हें मार दूंगा, अब आपने जो है ये शब्दों के हेर फेर को जो है कई लोगों से सुना होगा, भाई शब्दों को ऊपर से नीचे कर दो तो शब्दों का अर्थ बदल जाता है। अब जैसे मैं तुम्हारे को मार दूंगा, अब इसके अंदर अब बोलने के अंदर क्या, मैं तुम्हारे को मार दूंगा, अब ये बिल्कुल ऐसा हो गया कि मैं तुम्हारे को क्या मार सकता हूं। तो अब इसके लिए जो है होमवर्क किस लिए जरूरी हो गया, यहां पर आप डायरेक्टर से करके पूछेंगे कि इस डायलॉग का, इस पर्टिकुलर डायलॉग का अर्थ क्या है, इसे किस तरीके से बोलना है या इसे मेरे को किस तरीके से जो है प्रेजेंट करना है अपने आप को। क्या मुझे अपने आप को एक दादा की तरह प्रेजेंट करना है या मुझे अपने आप को जो है, जैसे मैंने दूसरा डायलॉग बोला कि अपने आप को एक कमजोर की तरीके से प्रेजेंट करना है। तो ये आपको होमवर्क जो है ये जानना बहुत जरूरी है और यहां पर आपको अपने डायलॉग जो है वो पता होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि डायलॉग जब आपको पूरी तरीके से याद होंगे तो उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल शुरू होता है वो एक्टिंग का लेवल शुरू होता है। डायलॉग आपको याद है तो आप अपने कैरेक्टर पे वर्क कर सकते हैं, प्रॉपर कैरेक्टराइजेशन कर सकते हैं कि भाई मेरा कैरेक्टर जो है किसी का, जैसे मैं किसी का कैरेक्टर कर रहा हूँ तो कैरेक्टर करने के लिए मुझे उस कैरेक्टर को किस तरीके से फॉलो करना है, उसकी वॉकिंग कैसी है, उसके बैठने का स्टाइल कैसा है, या उसका स्मोकिंग करने का स्टाइल कैसा है, या उसका बातचीत करने का स्टाइल कैसा है। ये थोड़ा सा आपस में जो है डायरेक्टर और एक्टर जो है आपस में डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। आने वाली क्लास में मैं आपको मेथड एक्टिंग के बारे में बताऊंगा कि मेथड एक्टिंग क्या होती है। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड जो बेल आइकन जो है उसे भी ज़रूर प्रेस करें, जो मेरी आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपके पास जो है पहुंच सके रेगुलरली और आप जो है एक्टिंग टिप्स का जो है फ़ायदा उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।